दोस्तों, क्या आप जान सकते हो कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पिशाचों की दुनिया बनी होती है। लोग कहते हैं कि वो लोग तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, पर असल जिंदगी में आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पे पिशाचों की दुनिया हो और वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या फिर अपने मकसद में आपको यूज़ करें, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जहाँ पे हमारी अन्य जो होती है वो इसी तरह से फंस जाती है एक पिशाच के जाल में? तो देखते हैं आज की स्टोरी का नाम है रक्तचंद्र की यक्षिणी। इसका एपिसोड 1 से लेकर 8 एपिसोड तक आपको पूरी कहानी देने वाला हूँ। फिर अगले एपिसोड में एपिसोड 9 से लेकर 13 तक की स्टोरी दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डेली एपिसोड्स आएंगे इस स्टोरी के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरी फेवरेट स्टोरी बन चुकी है ये। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो क्या एक्साइटेड हो आप इसी फैंटेसी वर्ल्ड के सफ़र में निकलने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। चंद्र रक्त की यक्षिणी, रक्तचंद्र की यक्षिणी एपिसोड 1। रात के ठीक 12 बजे थे। रुद्रवन गांव पर घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत को इनविटेशन दे रही हो। अचानक आवाज आती है, धम धम धम। जंगल के बीचों बीच एक बने सदियों पुराने मंदिर से घंटियों की आवाज आती है। मतलब वहां पे सदियों पुराना प्राचीन मंदिर था, वहां से घंटियों की आवाज आती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिदास अपनी खिड़की बंद करते हुए कांपती आवाज में बोले, फिर से वो रात आ गई है। गांव का कोई भी इंसान उस रात से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि सब जानते थे रक्तचंद्र की रात थी वो। जंगल की ऐसी खतरनाक रात जहां से कोई वापस नहीं लौटता। मतलब उस रात को जो बाहर जाता था वो वापस अपने घर नहीं लौटता था। उसी रात शहर के जीप गांव की टूटी सड़क आकर रुकी। मतलब वहां पे टूटी सड़क होती है, वहां पे एक जीप आके रुकती है। उसमें बैठा था आरव मेहरा, एक जवान रिपोर्टर जिसे रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने का जुनून था। उसने गांव में हो रही मिस्टीरियस मौतों की खबर सुनी और
सच जानने के लिए अकेला ही चंद्रवन पहुंच गया। रुद्रवन वो आता है अकेला ही उस मिस्टीरियस मौतों की जांच करने की आखिर इसके पीछे कौन है। जैसे ही वो जीप से उतरा, दूर जंगल की ओर एक किसी लड़की की धीमी सांस आई और आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ, यहाँ पे खतरा है। आरव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां पे उस मिस्टीरियस वुमन का आवाज आ रहा था। कोहरे के बीच एक सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आई, एक लड़की नजर आई। कुछ पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो जाती है। आरव ने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, वहम है मेरा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सुबह होते ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुम रात में आए थे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। क्यों? यहाँ पे आना वर्जित है क्या? मना है क्या यहाँ पे आने के लिए? सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, जिसने भी रक्त चंद्रा की रात जंगल की पुकार सुनी, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। आरव हंस पड़ा। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूं, हरिदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर आज रात जंगल तुम्हें विश्वास करना सिखा देगा। और उसी टाइम आरव की जेब में रखा हुआ मोबाइल अपने आप चालू हो गया था। स्क्रीन पर कोई नंबर आया। सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सुबह की पहली किरणों के साथ रुद्रवन गांव जाग चुका था, लेकिन आरव की रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके मोबाइल पर आया मिस्टीरियस मैसेज बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आरव ने गांव के सरपंच से उन मिस्टीरियस मौतों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सरपंच ने कहा, पिछले 3 महीनों में 5 लोग जंगल में मरे हुए मिले। किसी के शरीर पर गहरे घाव नहीं थे, बस गर्दन के पास एक लाल निशान मिला था और चेहरे पर ऐसा डर जैसे उन्होंने मौत को अपने बहुत करीब महसूस किया था। गांव वाले आगे कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। उसी शाम आरव कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो जाती है। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई। तभी दूर सफेद कपड़ों में वही मिस्टीरियस लड़की दिखाई दी। रुको! आरव उसे
बुलाता है। लड़की कुछ पल फिर उसके सामने मुड़ जाती है। वो रुकती है उसके सामने और उसके सामने देखती है। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छुपा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? धीमी आवाज में उसने पूछा। मैं सच जानने आया हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब देने के बजाय कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आज रात से पहले ये गांव छोड़ दो। ये गांव बहुत खतरनाक है। आरव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ टाइम चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरा नाम नायरा है। इतना कहकर घने कोहरे में वो गायब हो जाती है। आरव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसे जमीन पर पड़ा एक पुराना चांदी का लॉकेट ही मिला था। लॉकेट पर किसी का नाम लिखा हुआ था, रक्तचंद्र। रात होते ही आरव गांव में लौट आता है। हरिदास ने लॉकेट देखते ही घबरा कर उसे हाथ से गिरा दिया। इसे तुरंत फेंक दो, वो उसी का है। किसका? आरव के मन में दर्जनों सवाल घूम रहे थे कि जो लॉकेट मेरे पास है वो आखिर है किसका? हरिदास ने कहा, ये लॉकेट एक बुरी शक्ति का है, यक्षिणी का। इसी बीच गांव में अचानक मंदिर की घंटियां बजने की आवाज आती है, वो भी अपने आप। सब लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल की ओर कई परछाइयां गांव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तभी गांव के एक छोटे बच्चे की चीख गूंजी, माँ, कोई मुझे जंगल की तरफ बुला रहा है। आरव बिना समय गवाए टॉर्च लेकर बाहर भागा। जैसे ही वो उस बच्चे तक पहुंचा, उसने देखा कि काले साये पल भर में पेड़ों में गायब हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर मिट्टी में एक ताजा निशान बन गया था। एक पंजे का निशान। आरव ने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कोई उसे घूर रहा था। तभी बिजली चमकती है। एक पल के लिए उसे वही नायरा दिखाई देती है। वो उसकी दूसरी मुलाकात थी। एपिसोड 3। घने जंगल में बिजली चमकी। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर खड़ी नायरा की आंख में कुछ पल के लिए लाल हो जाती है। अगले ही पल वह धुएं की
तरह गायब हो जाती है। आरव ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव ने कहा, यहाँ से चलो। मतलब वो लड़की कहती है, यहाँ से चलो। उसी वक्त आरव ने मुड़ कर देखा। हरिदास के हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कोई पुराना स्वप्न देख लिया हो, फिर देख लिया हो, मतलब कोई साया देख लिया हो उसने। तुमने भी उसे देखा? आरव ने पूछा। हरिदास ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़ लिया और गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिसे तुमने देखा वो हमेशा ऐसी नहीं थी। अचानक आरव रुक जाता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? उस लड़की की बैक स्टोरी क्या है? 300 साल पहले इस जंगल की रक्षा करने वाली एक लड़की थी। लोग उसे देवी का आशीर्वाद मानते थे, लेकिन लालच, छल और काले तंत्र ने उसकी किस्मत पूरी तरह से चेंज कर दी। उसके बाद से हर रक्त चंद्र की रात जंगल जाग उठता है। आरव कुछ और पूछ पाता उससे पहले गांव की दिशा से अचानक तेज धमाका हुआ। दोनों दौड़ पड़े। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। उसकी जड़ों के नीचे मिट्टी धसी हुई थी और एक संकरी पत्थरों से बनी सीढ़ी दिखाई दे रही होती। गांव वाले वहां से दूर खड़े थे। कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बुजुर्ग महिला बुदबुदाई, यह सुरंग फिर से खुल गई। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पूरी तरह से डर चुका था। फिर वो बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये गुफा खुली है तो कई काली शक्तियों का इनविटेशन मिला है, समझ लो। आरव ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। हरिदास ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम नीचे नहीं जा सकते। नीचे का मंजर बहुत खतरनाक है। जो इस सुरंग में गया वो कभी पहले जैसा लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं रुका और वो उस गुफा में चला जाता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला जाता है। नीचे ठंडी हवा थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सदियों से वहां पे किसी ने कदम नहीं रखे थे। पहली पेंटिंग में गांव के किसी लड़की के सामने सिर झुकाए हुए खड़े लोग दिखाई देते हैं। दूसरे पेंटिंग में काले वस्त्र पहने एक तांत्रिक अग्नि के सामने कोई अनुष्ठान कर रहा होता है, वो दिखाई देता है। तीसरे चित्र में एक लड़की एक
चमकते हुए लाल वृत्त के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थी। तभी अचानक आरव को लगा कि जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रख दिया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो किसी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाता है। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का विशाल दरवाजा था जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ होता है। उसने धूल हटाई, शायद धीरे धीरे कुछ लिखा हुआ नजर आने लगा। जो जो रक्तचंद्र का सत्य खोजेगा उसे पहले अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही आरव ने दरवाजा छुआ, पूरा सुरंग मार्ग कांप उठा। मतलब पे दरवाजा खुल गया और अंधेरे में किसी की धीमी और मिस्टीरियस आवाज गूंजी। आरव, तुम बहुत देर से आए हो। आरव की सांसें थम गई। वो आवाज नायरा की नहीं थी। सुरंग में वह आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी थी और साफ सुनाई दे रही थी। आरव, वापस लौट जाओ, अभी भी टाइम है। आरव ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च आगे की और रोशनी पत्थरों के विशाल दरवाजे पर जा पड़ी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक गोलाकार कक्ष था। दीवार पर जलती हुई नीली मशालें थी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का एक विशाल स्तंभ खड़ा था, जिस पर लाल रंग से कुछ बना हुआ नजर आ रहा था। वही प्रतीक जो आरव और नैरा की लॉकेट पर बना हुआ था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है और शायद टूट भी गई होगी, या फिर तो उसके टॉर्च के सेल खत्म हो गए होंगे। अगले ही पल नीली मशालों की तेज जल जाती है। मतलब पहले तो कम जल रही थी, पर बाद में तेज मशाल जलने लगती है। उनकी रोशनी में सामने एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दिखाई दे रहा होता है। उसने प्राचीन कपड़े पहने रखे हुए थे, हाथ में लकड़ी और डंडा था। उसकी आंख चमक से भरी थी। अचानक आरव घबरा जाता है। आप कौन हैं? बुजुर्ग आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मैं इस सुरंग का रक्षक हूँ। 300 वर्षों से शराब की निगरानी कर रहा हूँ। आरव ने पूछा, क्या नायरा सचमुच यक्षिणी है? रक्षक कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है, फिर बोलता है,
नहीं। आरव हैरान रह गया। तो फिर लोग उसे डरते क्यों हैं? रक्षक ने जवाब दिया, क्योंकि वे केवल उसका श्राप देखते हैं, उसका सच नहीं। उसने अपने दंड को जमीन पर टिका दिया। पूरा कक्ष प्रकाश में तब्दील हो जाता है। दीवारों पर बने चित्र जीवित होते हैं। आरव ने देखा, 300 साल पहले रुद्रवन पर एक शक्तिशाली तांत्रिक ने हमला कर दिया था। वो जंगल की दिव्य शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। उस शक्ति की रक्षा करने वाली लड़की का नाम था नायरा। जब उसने तांत्रिक का विरोध किया तो उसने श्राप दे दिया। श्राप यह था कि हर रक्त चंद्र की रात उसकी दिव्य शक्ति एक भयानक चेहरा धारण कर लेगी और पूरे गांव उसे एक बुरी शक्ति के रूप में जानेंगे। नायरा आज भी इसी जंगल की रक्षा कर रही है, लेकिन लोग उसे अपना दुश्मन मान बैठे हैं। आरव की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक कहानी है, सच नहीं। क्योंकि उसे डाउट हुआ था कि क्या ये सच है या फिर झूठ। मतलब जो बूढ़े आदमी ने बोला उस पे उसने विश्वास नहीं किया। आरव की आंख में विश्वास नहीं दिख रहा था। अगर वो निर्दोष है तो गांव में हो रही मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? रक्षक का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अंधेरे की ओर उठाया। कक्ष की दूसरी दीवार पर एक छाया उतरने लगी। एक आदमी काले वस्त्र में दिखाई दे रहा था। चेहरे पर लोहे का मुखौटा और हाथ में रक्त से रंगा हुआ त्रिशूल दिखाई दे रहा था उस पेंटिंग में। रक्षक ने भारी आवाज में कहा, यही है असली शत्रु, तांत्रिक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। वह रक्त चंद्र श्राप टूटने नहीं देना चाहता। इतना कहते ही पूरा कक्ष अचानक जोर से कांप उठता है। एक काली धुएं जैसी आकृति दीवार पे निकलकर रक्षक पर टूट पड़ती है। आरव चिल्लाया, संभल कर, लेकिन देर हो चुकी थी। धुआं जो होता है पूरे कक्ष में फैल चुका था और उसी धुएं के बीच एक ठंडी भयावह हंसी गूंजने लगती है। रहस्य जानने की कीमत जान देकर चुकानी होगी। मसाले एक करके बुझने लगती है। आरव कुछ नहीं देख पा रहा था।
उसे सिर्फ किसी की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। इतने वर्षों बाद कोई इंसान का इस रहस्य तक पहुंचना, और फिर अचानक धुआं हटने लगता है। सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने दीवार पर बने हुए पेंटिंग में देखा था। काले वस्त्र में लिपटा हुआ, चेहरे पर वही मुखौटा, हाथ में पुराना त्रिशूल। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं उस शक्ति का वारिस हूं जिसे तुम्हारे जैसे लोग समझ नहीं सकते। रक्षक ने कमजोर आवाज में कहा। आरव, इसके झूठ पर भरोसा मत करना। यह वही वंश है जिसने नायरा को श्राप दिया था। तांत्रिक हंस पड़ता है। श्राप? तुम इसे श्राप कहते हो? मैंने तो उसे अमरता दी थी। आरव ने गुस्से से कहा, तुमने एक निर्दोष आत्मा को कैद किया है। तांत्रिक कुछ पल चुप रहता है और फिर बोला, तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं जानते। आरव, नायरा की कहानी का दूसरा हिस्सा भी है जो तुमसे छुपाया गया है। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया। दीवार पर एक नया दृश्य दिखाई देने लगा। आरव ने उस दृश्य में देखा, नायरा एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था जिसे देखकर पूरे जंगल में रोशनी भर जाती है। तांत्रिक बोला, वो पत्थर रक्त चंद्र की है। उसने ऐसी शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य बदल सकती है, और वह शक्ति मुझे चाहिए। रक्षक ने चिल्लाकर कहा, आरव, मणि को ढूंढो। अगर ये मणि उसके हाथ लग गई तो श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने देखा कि जमीन पर एक पुराना नक्शा गिरा हुआ था। उसने उसे उठा लिया। नक्शे पर एक जगह का निशान बना हुआ था, रक्तचंद्र मंदिर, लेकिन उसके नीचे एक चेतावनी लिखी हुई थी, यहाँ पहुंचने वाला अपने पास्ट से बच नहीं पाएगा। तभी तांत्रिक आरव के सामने आ जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम नायरा को बचा लोगे? वो धीमे आवाज में बोला, हर इंसान का एक डर होता है और मेरा काम है उस डर को जानना। उसका अकेलापन, उसकी असफलताएं, उसके छिपे हुए डर को मैं जान लूंगा। आरव घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। आरव अपनी आंखें खोल देता है। वह नायरा की आवाज थी। आरव ने आंखें खोली और देखा
नायरा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। उसकी आंखों में उम्मीद भी दिखाई देती है हमें। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाऊंगी। तांत्रिक पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता था अब आरव अकेला नहीं था, उसके साथ थी नायरा। सुरंग के अंदर कुछ पल के लिए शांति छा जाती है। तांत्रिक की परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज अब गूंज रही थी, तुम दोनों जितना भागोगे उतना ही मेरे करीब आ जाओगे। आरव ने नायरा की ओर देखा। आज पहली बार उसे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? क्यों मुझसे सच छुपा रही हो? आरव ने पूछा। नायरा ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ सच इंसान को तोड़ देते हैं। दोनों सुरंग से बाहर निकल आते हैं। रास्ते में नायरा ने बताया, रक्तचंद्र मंदिर जंगल के उस हिस्से में है जहां कोई इंसान सदियों से नहीं गया। वहां एक ऐसी शक्ति बंद है जो इस श्राप को खत्म कर सकती है। आरव ने पूछा, और अगर वो शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो? नायरा की आंखें में सस्पेंस और उसकी आंखें गंभीर हो जाती है। तो सिर्फ यह गांव नहीं, पूरा संसार खतरे में बढ़ जाएगा। दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब जा रहे थे, पेड़ों पर अजीब सा निशान दिखाई देने लगा था। हर पेड़ पर एक ही निशान बना हुआ था, एक लाल चंद्रमा। अचानक आरव रुक जाता है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। नायरा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से कई काली परछाइयां बाहर निकलती है। वे धीरे से दोनों को घेरने लगती है। आरव ने पीछे हटते हुए पूछा, ये क्या है? नायरा ने कहा, ये तांत्रिक की बनाई हुई छाया रक्षक है। परछाइयां आगे बढ़ जाती है। नायरा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और हाथ उठाया। चारों तरफ हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन इस बार उनकी शक्ति कमजोर लग रही थी। आरव ने देखा कि नायरा दर्द में थी, वो तड़प रही थी। तुम अपनी शक्ति खो रही हो, नायरा ने जवाब दिया। हर बार जब मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ, श्राप और मजबूत हो जाता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जिसे सब डरावना कहते हैं, वह खुद भी एक
कैद में रहती है। उसने आगे बढ़कर नायरा का हाथ थाम लिया। दोनों ने मिलकर परछाइयों का सामना किया। कुछ देर बाद सारी परछाइयां धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन जाते जाते एक परछाई ने जमीन पर एक मैसेज छोड़ दिया था। रक्तचंद्र की अगली रात फैसला होगा। नायरा ने उसे मैसेज को देखा और उसकी आंखों में टेंशन भर जाता है। हमें जल्दी करना होगा। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक विशाल पत्थर का मंदिर नजर आता है। उसके ऊपर लिखा था, जो यहाँ आएगा उसे अपना सबसे बड़ा सच एक्सेप्ट करना होगा। आरव और नायरा मंदिर में पहुंचते हैं। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, मंदिर के अंदर की आवाज और तेज हो जाती है। आरव मेहरा, तुम्हारा इंतजार बहुत पहले से हो रहा था। मेरा नाम यहाँ कौन जानता है? नायरा ने धीरे से कहा, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ नाम नहीं, यह अतीत को पहचानता है। दरवाजा धीरे से खुलने लगता है और अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मंदिर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग बनी हुई थी। हवा में ऐसी ठंडी थी जैसे समय खुद इस जगह पर रुक गया हो। आरव ने नायरा को धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति चमकने लगती है। आरव ने देखा, वह मूर्ति एक योद्धा की थी। उसने हाथ पर एक वही चिन्ह बना हुआ था जो आरव के पास मौजूद पुराने लॉकेट में था। आरव हैरान हो गया, ये चिन्ह मेरे पास कैसे आया? नायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा इस कहानी से कोई कनेक्शन है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? नायरा कुछ बताने की कोशिश करती है कि मंदिर की दीवार पर लिखे शब्द चमकने लगते हैं। जब अंधकार लौटेगा फिर तब रक्षक का वंश जागेगा। आरव ने पूछा, रक्षक का वंश? नायरा ने धीरे से कहा, 300 साल पहले एक योद्धा था जिसने तांत्रिक से इस जंगल को बचाने की कोशिश की थी। वह रुकी, उसका नाम था
उसका नाम था आरव। वह सुनकर आरव पीछे हट जाता है, लेकिन मेरा नाम भी आरव ही है। तभी मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने चित्र बदलने लगते हैं। एक दृश्य सामने आता है। एक योद्धा तांत्रिक से लड़ रहा होता है। उस योद्धा के चेहरे पर वही निशान था जो आरव के हाथ पर बचपन से था। आरव ने अपना हाथ देखा। वो निशान हल्का चमकने लगा था। नायरा की आंखें हैरान थी। तो भविष्यवाणी सच हुई। अचानक मंदिर के अंदर भारी आवाज गूंजने लगती है। रक्षक लौट आया है। लेकिन उसी पल मंदिर की दूसरी ओर से काली बजाने की आवाज आती है। धीरे धीरे अंधेरे में मुखौटे वाला तांत्रिक बाहर आता है। बहुत अच्छा आरव, तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चल गया। आरव गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तांत्रिक हंस पड़ता है, क्योंकि यह मंदिर मुझे भी पहचानता है। नायरा आगे बढ़ी, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। तांत्रिक ने कहा, नहीं नायरा, इस बार मैं हारने नहीं आया हूँ। उसने हाथ उठाया। मंदिर की जमीन हिलने लगती है। पत्थर के नीचे एक पुराना दरवाजा खुल जाता है। अंदर से एक लाल रोशनी निकल आती है। तांत्रिक हंस पड़ता है। रक्तचंद्र मणि जगाने वाली है। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। मंदिर के नीचे खुला हुआ रास्ता लाल रोशनी से चमक रहा था। तांत्रिक धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ रहा था। 300 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। आरव ने तलवार जैसी पुरानी वस्तु उठाई जो मंदिर के दीवार के पास रखी हुई थी। तुम इस शक्ति को हासिल नहीं कर सकते। तांत्रिक हंस पड़ता है। तुम अभी नहीं समझते आरव। शक्ति पाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। आरव हैरान हो गया। मेरी? नायरा का चेहरा बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तांत्रिक उसे अपने साथ ले गया तो बड़ा खतरा आ जाएगा। रक्तचंद्र मणि तभी जागती है जब रक्षक वंश का कोई आता है और श्रापित शक्ति के साथ आए। आरव समझ चुका था उसका यहाँ आना कोई संयोग नहीं था। वो तीनों मंदिरों के नीचे बने हुए गुप्त कक्ष में पहुंच जाते हैं। बीच में एक पत्थर के सिंहासन पर एक चमकता हुआ लाल पत्थर दिखाई दे रहा था। वही थी रक्तचंद्र मणि।
जैसे ही आरव आगे बढ़ा, मणि चमकने लगती है। अचानक उसे कुछ दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं। एक पुराना युद्ध, एक तांत्रिक और एक योद्धा, और एक लड़की जो नायरा जैसी दिख रही थी। आरव ने देखा कि उस योद्धा ने नायरा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारा वंश था। तभी तांत्रिक ने मौका देखकर मणि को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर में तेज कंपन होने लगा। मणि उसे स्वीकार नहीं कर पाई थी। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। उसी समय मणि की रोशनी आरव और नायरा दोनों पर पड़ जाती है। एक नई आवाज गूंजी, श्राप तोड़ने के लिए शक्ति नहीं, बलिदान और विश्वास की जरूरत होती है। तांत्रिक पीछे हट जाता है। उसे समझ आ गया था कि मणि अब उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, आज नहीं, लेकिन रक्तचंद्र की आखिरी रात अभी बाकी है। और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। आरव ने नायरा की ओर देखा, अब क्या होगा? नायरा ने मंदिर की छत की ओर देखा, जहां चंद्रमा का प्रकाश जल रहा था। अब हमें उस जगह जाना होगा जहां से श्राप शुरू हुआ था। रक्त मंदिर से बाहर निकलते ही आरव और नायरा दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक पुराना रहस्य की खोज नहीं, यह एक लड़ाई थी अपने वंश को बचाने की। एक तरफ सदियों पुराना श्राप और दूसरी तरफ उसे खत्म करने की आखिरी उम्मीद। जंगल में रात और गहरी हो चुकी थी। लाल चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। आरव ने नायरा से कुछ सवाल पूछे। तुमने इतने साल अकेले यह सब कैसे सहा? नायरा कुछ पल चुप रह जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसकी आंखों में डर नहीं होगा और वह सच पता कर लेगा। दोनों जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहां जाने की मना थी। कहा जाता था कि वही 300 साल पहले श्राप शुरू हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें टूटा हुआ महल दिखाई देता है। महल की दीवारों पर
वही लाल चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ था। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरा हुआ पुराना कक्ष दिखाई दे रहा था। बीच में एक किताब रखी हुई थी। नायरा ने उसे देखकर रुक जाती है। यह वही किताब है? आरव ने पूछा। ये किताब आखिर है किसकी? नायरा ने धीमी आवाज में कहा, उस तांत्रिक की जिसने मेरा जीवन बदल दिया था और मुझे श्राप दे दिया था। ये किताब उसी की है। पहले पन्ने पर लिखा था, शक्ति पाने की इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया था। आगे पढ़ते हुए आरव को पता चला कि तांत्रिक हमेशा से बुरा नहीं था। वह कभी एक साधक था, लेकिन अमर शक्ति पाने की लालसा में उसे अंधकार की ओर धकेल दिया था। अचानक किताब के पन्ने अपने आप खुल जाते हैं। एक नया संदेश दिखाई दे रहा था। श्राप तोड़ने के लिए रक्तचंद्र की रात पहले 3 रहस्यों को उजागर करना होगा। पहला रहस्य, रक्षक का वंश। दूसरा रहस्य, यक्षिणी का असली स्वरूप। तीसरा रहस्य, तांत्रिक की छिपी हुई कमजोरी। तभी महल के बाहर किसी के चलने के कदमों की आवाज आती है। आरव ने तलवार उठा ली। दरवाजे के पास एक परछाई थी, लेकिन वह तांत्रिक नहीं था। वह गांव का वही बुजुर्ग था। उसके हाथ में एक पुराना पत्र था। हरिदास ने कहा, आरव, अब तुम्हें एक ऐसा सच बताना होगा जो मैंने वर्षों से छुपाया है। आरव हैरान रह जाता है। कौन सा सच? हरिदास ने पत्र उसकी ओर बढ़ाया। पत्र पर लिखा था, आरव मेहरा के जन्म से पहले ही उसकी किस्मत रक्तचंद्र की साथ जुड़ चुकी थी। आरव ने पत्र खोला और उसकी आंख में हैरानी आ जाती है। रुद्रवन के जंगल में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा वक्त जैसे रुक चुकी थी। आरव के हाथ में हरिदास का दिया हुआ पुराना पत्र था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। पत्र पर लिखा था, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझो समय पूरा हो गया है। तुम केवल आरव मेहरा नहीं हो, उस रक्षक के वंश से हो
जिसने 300 वर्ष पहले रक्तचंद्र के श्राप को रोकने की शपथ ली थी। आरव ने पत्र बंद कर लिया। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता इस रहस्य को जानते थे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए कभी सच नहीं बताया। उसी समय जंगल के ऊपर काले बादल छा गए थे। चांद कुछ क्षणों के लिए बादलों में छिप सा गया था। दूर एक भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। नायरा अचानक बेचैन हो उठी। वो आ रहा है। अचानक पूरे जंगल में काली धुंध फैल जाती है। पेड़ों के बीच से मुखौटा पहनने वाला तांत्रिक आ जाता है। बहुत खोज लिया तुम लोगों ने, अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। दरारों में से काली परछाइयां निकलने लगी। वे इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल अंगारे चमक रही थी। दोनों ने अफरा तफरी मच जाती है, मतलब वहां पे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। आरव ने तलवार संभाली। मैं इन्हें गांव तक नहीं पहुंचने दूंगा। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखना, इन परछाइयों को केवल साहस से नहीं, प्रकाश से हराया जा सकता है। उसी समय हरिदास ने अपनी पोटली में से एक छोटा सा चांदी का दीपक निकाला। यह तुम्हारे पूर्वजों की अमानत है। इसकी ज्योति अंधकार को कमजोर करती है। आरव ने दीपक जलाया। जैसे ही लो जली, परछाई पीछे हटने लगी, लेकिन तांत्रिक मुस्कुराया। अच्छा है, अब मुझे वही दे रहे हो जिसकी मुझे जरूरत है। उसने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। दीपक की लो कांपने लगी। आकाश में लाल बिजली चमकी। नायरा दर्द से चीख उठी। उसकी हथेली पर श्राप का निशान फैलने लगा। आरव, अगर यह निशान पूरे शरीर में फैल गया तो हमेशा के लिए मैं अंधकार का हिस्सा बन जाऊंगी। आरव ने बिना डरे उसका हाथ थाम लिया। उसी समय उसके हाथ का पुराना निशान भी चमक उठता है। दोनों निशानों से निकलती रोशनी आसमान में चली जाती है। पूरे जंगल में तेज प्रकाश फैल जाता है। तांत्रिक पहली बार डर का एहसास करता है। यह कैसे हो सकता है? तभी मंदिर की
दिशा से एक गूंजती हुई आवाज आई। रक्षक और रक्षिका का बंधन जाग चुका है। जंगल के बीचों बीच जमीन फटी और एक पत्थर का प्राचीन द्वार बाहर आया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कालगर्भ। हरिदास का चेहरा पीला पड़ जाता है। आरव ने पूछा, यह क्या है? हरिदास ने कांपती हुई आवाज में कहा, यही उस शक्ति का स्रोत है। श्राप को जन्म दिया था, जिस शक्ति ने श्राप को जन्म दिया था। अगर तांत्रिक वहां पहुंच गया तो वह ऐसी शक्ति बन सकता है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। तांत्रिक धीरे धीरे उस द्वार की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। अगर हिम्मत है तो कालगर्भ में मेरा सामना करना होगा। इतना कहकर वो अंधेरे द्वार के भीतर गायब हो जाता है। द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। आरव बिना एक समय गंवाए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। नायरा भी उसके साथ थी। दोनों ने बंद होते द्वार के भीतर छलांग लगा ली। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पीछे पत्थर का विशाल द्वार पूरी तरह से बंद हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अंधेरे में सैकड़ों काली आंखों के साथ चमक उठती है और अनजान शक्ति की आवाज गूंजती है, जो कालगर्भ में प्रवेश करता है वो वैसा लौट कर नहीं आता जैसा पहले आया था। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। नायरा फुसफुसाकर बोलती है, अब पीछे लौटने का कोई समय नहीं है। एपिसोड 6। कालगर्भ का रहस्य। कालगर्भ का विशाल पत्थर का द्वार आरव और नायरा के पीछे बंद हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ समय बाद दीवारों पर पानी अग्नि अपने आप जलने लगती है। उसकी रोशनी एक विशाल भूमिगत संसार दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची चट्टानें, बहती हुई खाली नदी दूर तक फैल रही थी। पत्थर के खंडहर में मानो समय सदियों पहले रुक गया हो। आरव ने तलवार मजबूती से पकड़ी। वह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी।
नायरा ने धीमे आवाज में कहा, इसे काल गर्भ कहते हैं। यहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। बाहर का 1 घंटा यहाँ कई घंटों के बराबर हो जाता है। अचानक दूर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज के साथ दोनों सावधानी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें पत्थर की सैकड़ों मूर्तियां दिखाई देती है। मूर्तियां ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उन्हें चलते चलते पत्थर बना दिया हो। आरव ने एक मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। नायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। छूना मत, आरव ने सवाल पूछते हुए कहा। क्यों? ये मूर्ति नहीं है, श्रापित रक्षक है। अगर जाग गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोनों धीरे धीरे उसके बीच से निकल जाते हैं। तभी एक मूर्ति की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा कक्ष लाल आंखों से भर जाता है। एक विशाल पत्थर रक्षक अपने स्थान से नीचे कूदा। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट थी और हाथ में पत्थर की विशाल गदा थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, जो काल गर्भ में प्रवेश करेगा, पहले अपनी नियत सिद्ध करो। आरव ने तलवार निकाल ली, लेकिन नायरा आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, श्राप को समाप्त करने आए हैं, ना कि युद्ध करने। रक्षक कुछ क्षण चुप हो जाता है। अपने दाएं हाथ का निशान दिखाओ। आरव ने हथेली आगे बढ़ाई। उसका जन्म चिन्ह हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा था। रक्षक तुरंत घुटनों पर आ गए। रक्षक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी आ चुका है। आरव हैरान हो गया। तुम मुझे जानते हो? रक्षक बोला। 300 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में अचानक पूरे काल गर्भ का जोरदार कंपन हो जाता है। छत पर पत्थर टूटने की आवाज आती है। दूर पहाड़ी पर खड़ा मुखौटा वाला तांत्रिक दिखाई देता है। वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, तुमने देर कर दी आरव। मिलते हैं आगे के एपिसोड में, मतलब इसके अगले चैप्टर में। यहाँ पे ये एंड करता हूँ।
उसने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। काली नदी का पानी उबलने लगा। उसने एक विशाल छाया धीरे धीरे बाहर निकल आती है। रक्षक का चेहरा पहली बार डर से भर गया था। उसने कहा, नहीं, उसने काल भैरव दानव को जगा दिया है। धरती फिर से कांपने लगी। काली नदी से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। उन आंखों का आकार इतना इंसान जितना बड़ा था। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। नायरा ने फुसफुसाकर कहा, अगर ये पूरी तरह जाग गया तो काल गर्भ की दीवारें टूट जाएंगी और अंधकार पूरे रुद्रवन में फैल जाएगा। काली नदी से एक विशाल गर्जना उठी। नेरा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये कोई साधारण दानव नहीं है। काल गर्भ की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र चमक उठते हैं। सदियों पहले काल भैरव का महत्वाकांक्षी सेनापति था वो। उसका सपना था पूरे साम्राज्य का राजा बनना। सत्ता पाने की लालच में एक अंधे तांत्रिक से उसने शक्तियां मांगी थी। जो शक्ति भय और अंधकार से मिलती है वह अंत में अपने स्वामी को निगल जाती है। लेकिन काल भैरव नहीं माना। उसने प्रसिद्ध अनुष्ठान किया और उसकी आत्मा श्रापित हो गई। वह प्यासी आत्मा बन गया जो दूसरों को जीवन शक्ति चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता था। फिर भी वह कभी सच्चा राजा नहीं बन पाया क्योंकि श्राप ने उसे काल गर्भ की सीमाओं में बांध दिया था। नायरा बोली, वह कितने अधिक जीवन शक्ति छीनना चाहता है उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। इसलिए तांत्रिक उसे मुक्त करना चाहता था। उसी समय काल भैरव की भारी आवाज पूरे काल गृह में गूंज उठती है, मुझे माफ कर दो। सॉरी गाइस, मुझे मुक्त कर दो और मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगा। बदले में मुझे मुक्त कर दो तुम। तांत्रिक मुस्कुराया। बस आज की रात और तुम्हारी कैद हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। आरव ने तलवार उठाई। वह कभी नहीं होगा। उसने कहा, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। रक्षक के वंशज, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह हारोगे। तभी आरव ने अपने हाथ का सुनहरा निशान तेजी से चमकता हुआ देखा और पहली बार उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश कवच बन गया था और
पहली बार उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बन गया था। नेरा ने आश्चर्य से कहा, रक्षक की शक्ति जाग रही है। काल भैरव एक पल के लिए हट जाता है। उसे एहसास हो गया था कि सदियों बाद एक चुनौती देने वाला कोई पैदा हो गया है और काल गर्भ में अंतिम युद्ध की शुरुआत हो जाती है। नीरा की आंखों में डर उतर आया था। आरव अब तो सामने आने वाला है। वो सदियों से छिपा हुआ सच है। रक्षक ने गहरी सांस ली और कहा, काल भैरव कभी एक साधारण इंसान नहीं था। वो साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सेनापति था। उसका सपना था कि राजा बन जाए, लेकिन सिंहासन कभी उसे चुन नहीं पाया। सत्ता की लालसा में उसने एक अंधे तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने उसे निश्चित शक्ति देने वाला वादा किया था, लेकिन बदले में उसकी आत्मा श्रापित हो जाती है। धीरे धीरे काल भैरव एक प्यासी आत्मा बन गया था। वो जवान लड़कियों की जीवन शक्ति और रक्त से अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता था। मतलब वो करता ये था कि वो जवान लड़कियों का खून पी जाता था। उनके खून से वो शक्ति उसे मिलती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि शक्ति के गहरे वो एक साम्राज्य का राजा बन सकता था। मतलब लड़कियों का खून पीने से वो उसे शक्ति मिल जाती, ऐसा वो सोच रहा था और वो राजा की गद्दी अपने नाम कर लेता। लेकिन उसका हर प्रयास असफल रहा। श्राप ने उसे काल गर्भ की सीमाओं में कैद कर दिया। सदियां बीत गई, राज्य मिट गया, राजा बदल गए, लेकिन काल भैरव की सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं हुई। मुखौटा पहनने वाला, जो मुखौटा पहनता है वो तांत्रिक यहाँ पे एंट्री ले चुका है और वो मुस्कुराता है। मैं वही करूंगा जो वो नहीं कर सका। मैं उसे मुक्त करूंगा और उसके बदले वह मुझे पूरी दुनिया का राजा बनाने की शक्ति रखता है। तभी काल गर्भ में काली नदी उफलने लगती है। उसमें एक विशाल काली आकृति उठी। दो लाल आंखें अंधेरे में चमक उठी। उसकी आवाज पूरे काल गर्भ में गूंज उठती है। 300 वर्षों की कैद अब समाप्त हो गई। अब मैं आजाद हो गया हूँ। आरव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसके हाथ का सुनहरा निशान तेजी से चमक उठता है। नायरा ने आश्चर्य से कहा, रक्षक की शक्ति आखिरकार जाग उठी है। काल भैरव की नजर आरव पर पड़ जाती है। कुछ टाइम बाद तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर काल भैरव मुस्कुराया, आओ आओ रक्षक, देखते हैं तुम्हारा प्रकाश सदियों पुरानी अंधकार की शक्ति के सामने
टिक पाता है या नहीं, और उसी पर काल गर्भ में युद्ध शुरू हो जाता है। काली नदी से उठती धुंध पूरी गुफा में फैल चुकी थी। धीरे धीरे उस धुंध के बीच एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी। उसकी ऊंचाई पर लगभग 15 फुट थी, मतलब उसकी ऊंचाई लगभग 15 फुट थी। सिर पर जंग लगा मुकुट था और आंखें में जलते हुए अंगारे जैसी। काल भैरव ने गूंजती आवाज में कहा, सदियों बाद रक्षक का वंश फिर से मेरे सामने खड़ा है। आरव ने तलवार उठाई, मैं तुम्हें कैद से बाहर नहीं निकलने दूंगा। काल भैरव हंस पड़ता है, तुम्हें लगता है मैं एक बीस्ट हूँ, दानव हूँ? उसने अपना हाथ उठाया और हवा में धुंध सी छा जाती है। उसने एक प्राचीन साम्राज्य दिखाई देता है। ऊंचे महल, हजारों सैनिक और सिंहासन के सामने खड़ा जवान सेनापति। नेरा ने धीमे आवाज में कहा, यही था काल भैरव। जब वो श्रापित नहीं हुआ था तब का ये सीन है। सेनापति सिंहासन चाहता था। उसने निषेध तंत्र का सामना किया था, लेकिन शक्ति ने उसे राजा बनाने की जगह उसे श्रापित कर दिया। उसकी इच्छा ने उसे श्रापित कर दिया। वो अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाना चाहता है। इसके लिए वो दूसरों का खून पी जाता है, जो जवान और हट्टी कट्टी लड़कियां हो। फ्लैशबैक ओवर। काल भैरव की आवाज गूंजती है, मैंने सब कुछ खोया, अब पूरी दुनिया पे राज करूंगा। पूरे समय मुखौटा पहनने वाला आदमी आ जाता है। महाराज, रक्तचंद्र की अंतिम रात बस कुछ ही दूर है। आरव ने गुस्से में कहा, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तांत्रिक हंस पड़ता है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक काल भैरव ने अपनी विशाल तलवार जमीन पर मारी। पूरे काल गर्भ के दरारें आ जाती है, मतलब वहां पे दरारें आ जाती है। दीवारों पर बने प्राचीन मंत्र चमकने लगते हैं। रक्षक ने चिल्लाकर कहा, आरव, ये दरारें बढ़ गई तो काल गर्भ का द्वार खुल जाएगा। आरव ने अपनी तलवार दोनों हाथों में पकड़ ली। उसी क्षण उसके हाथ का सुनहरा चिन्ह तेज चमकने लगता है। वह प्रकाश तलवार में समा जाती है। तलवार पहली बार चमक उठती है। नायरा की आंखों में उम्मीद लौट आई कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। यही है रक्षक की शक्ति जो जाग चुकी है। काल भैरव ने पहली बार एक कदम पीछे कर लिया क्योंकि वो डर गया था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। अच्छा, अब युद्ध इंटरेस्टिंग होगा। उसने युद्ध की मुद्रा अपना ली
आरव ने तलवार सामने कर दी। दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल प्रकाश और अंधकार की पहली टक्कर पूरे काल गर्भ में गूंज उठती है। एपिसोड 8। काल गर्भ की गुफा जोर जोर से कांपने लगती है। आरव की दिव्य तलवार सुनहरी रोशनी में चमक उठती है, जबकि काल भैरव विशाल तलवार से काला धुआं निकल जाता है। मतलब उसकी तलवार में से काला धुआं निकल जाता है काल भैरव की तलवार में से। फिर दोनों तलवारें टकराती है और युद्ध होता है। पूरी गुफा में ऐसी गूंज उठी थी कि चट्टानों से धूल गिरने लगी थी। आरव कई कदम पीछे हट जाता है। काल भैरव वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। रक्षक, तुम्हारी शक्ति जागी है, लेकिन अभी अधूरी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन काल भैरव ने एक हाथ से ही उसकी तलवार रोक ली। उसने जोरदार धक्का दिया। आरव हवा में उछलकर दूर पत्थर से टकरा जाता है। नैरा उसकी ओर दौड़ जाती है। आरव! आरव धीरे से उठता है। उसके हाथ से हल्का खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, एक हौसला था। उसी समय मुखौटा पहनने वाला तांत्रिक जोर से हंस पड़ता है। तुम दोनों अभी भी समझे नहीं कि युद्ध जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आरव गुस्से में कुछ पूछने लगता है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तांत्रिक ने अपना मुखौटा थोड़ा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर पुराने जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। मुझे सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, मुझे मौत पे जीतना है। नैरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। और यही तुम्हारी सबसे असली ट्रिक है, तांत्रिक बोला। काल भैरव सिर्फ मेरा पहला कदम है, मेरा पहला मोहरा है। वहां से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। अगर उस ज्योति को अंधकार में बदल दूं तो ना मौत रहेगी ना समय। वह सुनकर काल भैरव उसकी ओर मुड़ा। तुमने मुझसे ये बात छिपाई? तांत्रिक मुस्कुरा देता है, क्योंकि तुम भी मेरे खेल का सिर्फ एक मोहरा ही हो। मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूं। इतने समय से हम साथ थे, पर मैं असल में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बोल रहा है। उसने पहली बार एहसास हुआ कि तांत्रिक उसे भी धोखा दे रहा है। उसी बीच नैरा ने आरव का हाथ पकड़ा। सुनो, हमें अभी लड़ाई नहीं जीतनी, हमें प्रकाश मंदिर तक पहुंचना है। आरव ने पूछा, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? नैरा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं कभी उस मंदिर की रक्षक हुआ करती थी। आरव
चौंक जाता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नायरा ने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। 300 साल पहले मैंने अपनी इच्छा से श्राप स्वीकार किया था क्योंकि प्रकाश मंदिर सुरक्षित नहीं था। मैंने जब श्राप सुरक्षित किया, मतलब जब मैंने श्राप जो है एक्सेप्ट किया, तब मंदिर सुरक्षित हुआ था। तभी पूरी गुफा में एक तेज आवाज गूंज उठी है। काल भैरव ने अपनी तलवार जमीन पर मार दी थी। धरती फटने लगी। दरारों के बीच एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी के अंत में एक सुनहरा द्वार चमक उठता है। उस द्वार पर लिखा था प्रकाश मंदिर। केवल सच्चा रक्षक ही चाहता है। अगर उसके दिल में सच्चाई होगी तो ही उस मंदिर में दाखिल हो सकता है। तांत्रिक तेजी से उस द्वार की ओर दौड़ पड़ता है। आरव ने तलवार कसकर पकड़ी। इस बार उससे सिर्फ किसी भी कीमत पर उस तांत्रिक को रोकना था। वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रकाश मंदिर की परीक्षा। पत्थर की सीढ़ियों मानो कभी खत्म नहीं होना चाहती थी। आरव, नेरा और तांत्रिक तेजी से ऊपर की ओर जा रहे थे। उनके पीछे काल भैरव की भारी आवाज गुफा में गूंज उठती है। कुछ ही देर बाद वे एक विशाल सुनहरे द्वार तक पहुंच जाते हैं। द्वार पर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, जो सवार से लेकर आएगा वह यहीं रुक जाएगा। तांत्रिक ने बिना रुके द्वार को छू लिया। अचानक नीली बिजली उसके हाथों में दौड़ जाती है। वह कई कदम पीछे जा गिरा। नहीं, द्वार नहीं खुला। आरव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेली पर रखी, उसके जन्म चिन्ह से सुनहरी रोशनी निकल आती है और दरवाजा खुल जाता है। सदियों से बंद दरवाजा खुल चुका था। भीतर एक विशाल मंदिर था। बीचों बीच एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ रखा हुआ था, जिसकी रोशनी पूरे कक्ष में प्रकाशित हो रही थी। चारों ओर प्राचीन ऋषियों और रक्षकों की मूर्तियां रखी हुई थी। नेरा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। मैं 300 साल बाद फिर से मंदिर में लौट आई हूँ। आरव ने उसकी ओर देखा। तुमने कहा था कि तुम इसकी रक्षक थी। नेरा ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैंने इच्छा से यह त्यागा था। कुछ पल चुप रहकर उसने सब सच बता दिया। जब तांत्रिक ने काल भैरव को जगाने की कोशिश की, तब मंदिर रक्षकों ने उसे चुन लिया। उन्होंने मेरी आत्मा को श्राप से बांध दिया था। अगर मैं यह स्वीकार ना करती तो पूरा विमरे साम्राज्य उसी रात नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता।
आरव को पहली बार समझ आया कि नैरा कभी खतरनाक नहीं थी, बस गांव वालों के दिमाग में डर फैलाया गया था। वो सदियों से सबकी रक्षा कर रही थी। उसी समय पीछे तांत्रिक की हंसी गूंज उठती है। भावनाओं में उलझे रहो और मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। सबने पीछे मुड़कर तांत्रिक की ओर देखा। एक दीवार पर प्राचीन मंत्र को वो पढ़ रहा था। मंदिर की जमीन फटने लगती है। प्रकाश स्तंभ रोशनी में धीमा होने लगता है। काल भैरव की अंतिम सांसें भीतर आ रही थी, लेकिन इस बार उसने तांत्रिक को देखा। तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने सिर्फ मेरा यूज किया है। तांत्रिक मुस्कुराया, क्योंकि मुझे तुम्हारी नहीं, इस प्रकाश की शक्ति चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसने एक काला क्रिस्टल चमक रहा था। जैसे ही उसे प्रकाश स्तंभ की ओर जाता है, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे ढूंढी पड़ने लगती है।